Hello everyone, welcome to Economics by Avisha and Arpita. So in today's video lecture, we'll be discussing the post-Keynesian approach previous year questions. So this was a question that was asked in 2013 June paper 2. The question is, which of the following is not specifically mentioned as the determinant of demand for money? A option says wealth, second says the nominal yield on the average asset, C says inflation rate, and D says the real rate of interest. So जो इसका correct answer है that is real rate of interest, that is the option D, जो कि हमने specifically consider नहीं किया demand for money, ना ही फ्रीडमैन में, ना ही टॉबिन में, ना ही बाउमूल में. सो पोस्ट कीनजन के अंदर जो टॉबिन था उसमें भी अगर हमने डिमांड फॉर मनी लिया था दैट वाज अ फंक्शन ऑफ रियल रिटर्न ऑन स्टॉक, एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न ऑन बॉन्ड, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एंड रियल वेल्थ को लिया था. बट द ऑप्शन द डी सेज इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लिया था. इन फैक्ट इन फ्रीडमैन ऑल्सो द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया था. वहाँ पे भी बोला था मनी स्टेबल एंड इट इज़ इंटरेस्ट इन इलास्टिक था, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लिया था. सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. Next question, this was a question that was asked in 2013 December paper 2. The question is, with reference to the demand for money, match the list 1 and with match the list 2. तो ए ऑप्शन इज़ डिमांड फॉर मनी स्टेबल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था. लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, लिक्विडिटी प्रेफरेंस को कौन लाए थे? दैट वाज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, टॉबिन की हमने पढ़ी है. And C is inventory theorist approach, inventory that was given by Baumol. No portfolio diversification was given by JM Mill, which is जिसमें कीन्स ने बोला भी था कि डिमांड अगर मनी की हो रही है either it can be in form of cash or it can be in form of पोर्टफोलियो. दूसरा पोर्टफोलियो के बारे में नहीं बताया था, इधर इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड रख सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन नहीं रख सकते. सो अकॉर्डिंगली इसका यही आंसर होगा JM मिल. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2013 दिसंबर पेपर 2. द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है. इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हम लोगों को पता है किसने दी थी, दिस वाज गिवन बाय फिशर. ठीक है, ए का इज द सेकंड. एंड कैश बैलेंस अप्रोच वाज गिवन बाय पिगू एंड अल्फ्रेड मार्शल. रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये हमें किसने दिया था? दिस वाज गिवन बाय कीन्स ने दिया था. एंड डी विच इज़ अ स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर डिमांड फॉर मनी, वो हमें किसने दिया था? स्क्वायर रूट फार्मूला वाज गिवन बाय बाउमूल्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. सो रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल जो कि कीन्स ने दिया था, उसके अंदर कीन्स ने यही बोला था जो भी डिमांड फॉर मनी है वो बेसिकली ये होता है कि जब हम डिज़ायर करते हैं होल्ड करना मनी एज एन ऑल्टरनेटिव टू परचेजिंग इनकम अर्निंग एसेट्स लाइक बॉन्ड, तब हम जब बॉन्ड का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं और मनी होल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ डिमांड फॉर मनी. और इसके अंदर सारी थियरीज जो डिमांड फॉर मनी की है वो यही अलग अलग डिफरेंट आंसर्स देती हैं टू द बेसिक क्वेश्चन कि अगर बॉन्ड अर्न करता है इंटरेस्ट तो मनी डज नॉट वाई शुड पर्सन होल्ड मनी, तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं मिलता मनी के ऊपर, तो लोग मनी फिर भी क्यों होल्ड करते हैं? तो फर्स्ट थियरी जो आंसर करने वाली थी इस क्वेश्चन को वाज नोन एज द कीन्स थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द मॉडल कॉल्ड रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल. ठीक है, सो इसका यही इसेंशली यही बोलती है कि लोग होल्ड करते हैं मनी व्हेन दे एक्सपेक्ट बॉन्ड का प्राइस फॉल होने वाला है, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट राइज होगा, एंड डज एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर कुड बी अ लॉस इफ़ दे कुड होल्ड बॉन्ड, अगर रखेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो फिर कैश के फॉर्म में अपना पैसा रखते हैं. ठीक है, सो दैट वाज द रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल दैट वाज गिवन बाय Keynes. Next question, this was a question that was asked in 2014 June paper 2. The question is, who among the following economists impart जो भी मनी का डिमांड है फॉर पोर्टफोलियो थ्योरी. पोर्टफोलियो थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाउमूल ने भी पोर्टफोलियो के बारे में बताया था कि वो कॉम्बिनेशन रख सकते हैं कैश और बॉन्ड का. जेम्स टॉबिन ने अलग अलग चीज़ें दी थी कि मनी की डिमांड जो है इंटरेस्ट रेट जो शेयर के ऊपर मिल रहा है, बॉन्ड के ऊपर मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस लेवल की, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. तो वो भी उसके अंदर भी पोर्टफोलियो की बात करी थी. इनफैक्ट मिल्टन फ्रीडमैन में तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंसेस, रेशो ऑफ नॉन ह्यूमन कैपिटल टू ह्यूमन कैपिटल,
और जो इंटरेस्ट रेट इक्विटी पे मिल रहा है, शेयर पे मिल रहा है, मनी के ऊपर मिल रहा है, सो वो सारी चीज़ें कंसिडर करी थी। बट जे.एम. मिल ने बोला था कि इंडिविजुअल जो है वो होल्ड करेगा मनी, या वो कैश रखेगा या वो बॉन्ड रखेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं रख सकता। तो पोर्टफोलियो थ्योरी किसने नहीं दी थी, दैट इज़ जे.एम. मिल। सो 2, 3, 4 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो यही लिखा है कि बाउमूल, जेम्स टॉबिन एंड जो हमारा फ्रीडमैन है उन्होंने दिया था और दुसबेरी ने दिया था। सो वही चीज़ लिखी है। टॉबिन में हमने क्या पढ़ा है, जो रियल डिमांड फॉर मनी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो कि रिटर्न जो कि स्टॉक के ऊपर मिल रहा है, बॉन्ड के ऊपर मिल रहा है, इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर और वेल्थ को कंसिडर करके जो डिमांड फॉर मनी किया जाता है दैट इज़ टॉबिन्स मॉडल। फ्रीडमैन के अंदर इनकम, प्राइस लेवल, जो रिटर्न बॉन्ड के ऊपर मिल रहा है, इक्विटी के ऊपर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, और रेशो ऑफ नॉन ह्यूमन जो भी कैपिटल है टू ह्यूमन कैपिटल, एंड लास्ट वाला यूएस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2013 दिसंबर पेपर 3। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ऑर्थोडॉक्स अर्ली कीन्स। सो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर डिमांड इज़ एक्सट्रीमली हाई। कीन्स में हमने बात करी भी थी कि कीन्स में हमने 3 मोटिव पढ़े थे, ट्रांजैक्टिव मोटिव फॉर मनी, स्पेकुलेटिव और लास्ट में प्रिकॉशनरी, जिसमें हमने जो सेकेंड वाला था, द वन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, द ट्रांजैक्टिव मोटिव में तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, जो प्रिकॉशनरी था दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फंक्शन ऑफ इनकम। जो लास्ट वाला था स्पेक्यूलेटिव मोटिव, दैट वाज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्पेक्यूलेटिव डिमांड जो लोग करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एक्सट्रीमली हाई, ये करेक्ट है। और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेबल इफेक्ट। सो फर्स्ट जब सही है तो सेकंड तो गलत हो ही जाता है। थर्ड जो है दैट इज़ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑन डिमांड ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो थर्ड जो है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और हमने कीन्स में ये भी पढ़ा था डिमांड फॉर मनी अनस्टेबल है। फ्रीडमैन में डिमांड फॉर मनी स्टेबल होता है बट कीन्स में अनस्टेबल होता है। सो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स का कीनजियनिज्म है उसके अंदर ISLM मॉडल के अंदर देखते हैं, जो LM होता है वो बेसिकली क्या एक्सप्रेस करता है, इक्वालिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, जिसके अंदर अगर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। सो कीन्स थ्योरी के अंदर जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है प्रिकॉशनरी डिमांड विच इज़ द डायरेक्ट रिलेशन इनकम के साथ करता है, और स्पेक्यूलेटिव के अंदर जो भी मनी का डिमांड है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट अलोन। सो स्पेक्यूलेटिव डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो टोटल डिमांड फॉर मनी जो है दैट इज़ सबमिशन ऑफ बोथ ट्रांजैक्टिव एज वेल एज स्पेक्यूलेटिव, एंड दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो वो इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। जो ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी है दैट इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक। तो फर्स्ट ऑप्शन सही था ही वहाँ पे। एंड द सप्लाई फॉर मनी इज़ एक्सोजनसली डिटर्मिन, वो एक्सोजनस वेरिएबल है। सो सप्लाई जो भी फंक्शन है दैट इज़ डिटर्मिन बाय MS इक्वल्स टू MA, और डिमांड फॉर मनी जो है वो स्टेबल नहीं है, वो चेंज करता है जैसे इनकम, जो लेवल ऑफ इनकम चेंज होती है तो डिमांड फॉर मनी डज नॉट रिमेन स्टेबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो जाता है वो भी चेंज हो जाता है डिमांड फॉर मनी। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन कि वो स्टेबल नहीं है। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हमारा डिमांड फॉर मनी है उस ट्रांजैक्टिव के हिसाब से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और लास्ट में द वन दैट वी हैव टॉक्ड स्पेक्यूलेटिव के हिसाब से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017 January पेपर 3। द क्वेश्चन इज इन दिस थ्योरी ऑफ मनी James Tobin did not agree with which of the following inferences assumption of demand for money for liquidity preference enumerated by Lord Keynes। First is जो भी हमारा elasticity of expectation of future interest rate है उसके ऊपर, एंड इंडिविजुअल होल्ड ईदर मनी और बॉन्ड। तो टॉबिन ने यही 2 लूप होल्स निकाले ही थे कीन्स के, कि कीन्स ने बोला था कि इंडिविजुअल मनी को कैसे रखता है, या बॉन्ड में या मनी में, तो 2 फॉर्म्स में रख सकता है। बट उन्होंने बोला नहीं, वैसे इन जनरल देखा जाए तो इंडिविजुअल दोनों फॉर्म्स में एज अ कॉम्बिनेशन भी रख सकता है। और टॉबिन ने बोला था कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट भी एक लूप होल ही था ऑफ द
कीन्स, सो उन्होंने बोला था देयर इज़ एन इनइलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे कीन्स ने क्या बोला था, देयर इज़ एन इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। सो अकॉर्डिंगली यही दो लूप होल्स थे। सो थर्ड जो है दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। Next question, this was a question that was asked in 2016 July paper 2. The question is, who among the following economists consider the rate of interest to influence जो भी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, कौन से इकोनॉमिस्ट ने कंसिडर किया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को कंसिडर किया? तो कीन्स ने तो ट्रांजैक्शन के अंदर बोला था इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ इनकम। बाउमूल ने कंसिडर किया था दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सो सेकंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017 जनवरी पेपर 2। द क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है, जिसमें असर्शन सेज कि जो भी फ्रीडमैन है वो ट्रीट करते हैं मनी को लग्जरी गुड। ये सही है, हमने पढ़ा भी था कि मनी को लग्जरी गुड की तरह ट्रीट करते हैं। रीज़न इसका दे रखा है इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसका रीज़न सही नहीं है कि जो फ्रीडमैन ट्रीट करते हैं मनी एज ए लग्जरी गुड। उन्होंने बोला था मनी को लग्जरी गुड क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसमें हम सेविंग भी डाल सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी डाल सकते हैं, और उसमें टाइम डिपॉजिट को भी कंसिडर करते हैं। तभी वो टाइम डिपॉजिट को कंसिडर करने की वजह से मनी को बोला गया था इट इज़ अ लग्जरी गुड होता है। सो उसकी वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर है दैट इज़ सेकेंड, कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है बट रीज़न करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो मनी को ब्रॉडेस्ट सेंस में लिया था, जिसके अंदर हमने बोला था इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जिसमें जो यील्ड है इंटरेस्ट का उसके ऊपर डिपेंड करता है डिपॉजिट के, जिसके अंदर मनी को लग्जरी उस हिसाब से बोला था, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं कि टाइम डिपॉजिट जो है उसका अरीना भी लिया था ऑफ मनी फ्रीडमैन हैज टेकन, जिसके अंदर उन्होंने कंसिडर किया था कि मनी जो है वो लग्जरी गुड है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज इसके अंदर इनफैक्ट उन्होंने यूएस का एग्जांपल दिया था कि जो ट्रेंड रेट है मनी के सप्लाई का वो हायर है इनकम से, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी इकोनॉमी। ठीक है, और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो होता ही है कि अगर वो प्राइमरीली डिपेंड करता है प्राइस इंडेक्स के ऊपर, बिकॉज अगर प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं तो मुझे कोई चीज़ गुड्स या सर्विसेज खरीदने हैं तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे जुटाने पड़ेंगे, आई हैव टू गिव मोर मनी इन ऑर्डर टू बाय दोज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी सी। नाउ लेट्स move to the question that was asked in 2017 November paper 2. The question is assertion and reason दे रखा है, और फ्रीडमैन आर्ग्यू करता है कि मनी का डिमांड जो है वो स्टेबल फंक्शन होता है। सही है, रीज़न जो है दैट इज़ फ्रीडमैन ट्रीट करता है मनी एज वन टाइप ऑफ एसेट इन विच वेल्थ होल्डर कैन कीप अ पार्ट ऑफ वेल्थ। ये भी स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट दोनों सही हैं बट रीज़न सही नहीं है उसकी। ठीक है, सो लॉन्ग रन में एज वी ऑल नो कि डिमांड फॉर मनी फंक्शन जो है वो स्टेबल होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, इंटरेस्ट इनइलास्टिक होता है। वेल्थ जो है हम 5 फॉर्म्स में भी रख सकते हैं, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फिजिकल गुड्स, ह्यूमन कैपिटल, और हर एक वेल्थ जो है उनके यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं और उनके डिफरेंट यील्ड्स होते हैं। ठीक है, सो फ्रीडमैन का रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी यही बोलता है जो सप्लाई है वो इंडिपेंडेंट होता है डिमांड फॉर मनी से, और सप्लाई जो है वो अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी, बट डिमांड हमेशा स्टेबल होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 2017 का जनवरी पेपर 3। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरीज डिमांड जो मनी का है, मनी फंक्शन इज स्टेबल एंड इनलास्टिक। सो मॉनेटरिस्ट इज बेसिकली फ्रीडमैन ओनली। तो फ्रीडमैन के हिसाब से डिमांड फॉर मनी जो है दैट इज स्टेबल एंड इंटरेस्ट इन इलास्टिक। ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि स्टेबल होता है और इंटरेस्ट से नहीं फ़र्क पड़ता फ्रीडमैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जुलाई 2018 पेपर 2। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी इज अ थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। हम लोग पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट पहली स्टेटमेंट ही थी फ्रीडमैन क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी की, जिसके अंदर रिफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी के अंदर बोल रखा है कि क्वांटिटी थियोरी जो मनी की है दैट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, एंड इट इज़ नॉट अ थियोरी ऑफ आउटपुट, इनकम, प्राइस लेवल, उसकी थियोरी नहीं है, इट इज़ अ थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2019 दिसंबर पेपर 2। द क्वेश्चन इज इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड सजेस्ट द ट्रांजैक्शन कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी इज, इन्वेंट्री के अंदर इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो फोर्स जो है दैट्स जो बाउमूल ने दिया था उसके हिसाब से इफ़ वी कंसिडर
इन्वेंट्री अप्रोच के अंदर ट्रांजैक्शन डिमांड को भी बोला गया था कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट। कीन्स में तो कंसिडर किया था कि ट्रांजैक्शन डिमांड प्राइमरली इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, बट बाउमूल के अंदर बोला था कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, बाउमूल ने बोला था। कीन्स ने बोला था कि अगर ट्रांजैक्शन ले रहे हैं सिर्फ वो इनकम से डिटर्मिन होता है, इंटरेस्ट रेट से डिटर्मिन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे प्राइमरली बोला कि इट इज़ इंटरेस्ट इन इलास्टिक, बाउमूल में इट इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक। ठीक है, सो फर्म जो है वो ऑलवेज ट्राई करती है कि वो मिनिमम ट्रांजैक्शन बैलेंस रखे अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट किसी और एसेट पे कमा रही है, बिकॉज वो हमेशा चाहती है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। सो हायर अगर इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स के ऊपर होगा तो लेसर ट्रांजैक्शन बैलेंस रखेगी फर्म्स अपने पास होल्ड करके। फर्म्स और इंडिविजुअल हमेशा ही ट्राई करते हैं कि वो मिनिमाइज कर सके अपने कॉस्ट ऑफ होल्डिंग को फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, बिकॉज कॉस्ट जो है देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड विड्रॉल कॉस्ट अटैच टू इट। ठीक है, सो दिस इज़ दिस रिलेशनशिप दैट्स शोन बिटवीन द ट्रांजैक्शन डिमांड एंड डिमांड फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। दिस इज़ बेसिकली बाउमूल-टॉबिन अप्रोच, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, transaction demand for money. Next question, this was a question that was asked in 2019 December paper 2. The question is, Friedman modern quantity theory of money concludes that change in aggregate spending are primarily determined by change in, वो किस determine होता है, मनी सप्लाई से ही determine होता है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। सो यही चीज़ है कि फ्रीडमैन का जो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी है, रीस्टेटमेंट, वो ये बोलता है कि सप्लाई जो है वो इंडिपेंडेंट होता है डिमांड फॉर मनी से, और सप्लाई हमेशा अनस्टेबल होता है बिकॉज मॉनेटरी अथॉरिटी उसको डिटर्मिन करती है, और जो भी डिमांड फॉर मनी है दैट इज़ स्टेबल रहता है वो। ठीक है, so this is the relationship that's shown between the demand and the supply of money or income, जिसमें there is a direct relation which exists। so यही बता रखा है कि इकोनॉमी यूजली ऑपरेट करती है at less than full employment पे। if this is the full employment level, FYF से हमेशा नीचे ही ऑपरेट करता है, और अगर इंक्रीज कर जाता है सप्लाई फॉर मनी तो उससे आउटपुट जो है वो रेज हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी रेज हो जाता है विद राइज इन एक्सपेंडिचर, बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल शॉर्ट रन में होता है। सो फ्रीडमैन क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी जो है वो एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ द फिगर दैट वी सीन, जिसमें ये बता रखा है जहाँ पे इनकम वाई जो है दैट इज़ मेजर्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड डिमांड और सप्लाई जो है दैट इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो मनी की डिमांड है दैट इज़ द डिमांड कर्व विच इज़ वेरीज विद द इनकम। जो इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ शोन लीनियर। ठीक है, सो वही चीज़ दिखा रखी है, और मनी का सप्लाई जो है दैट इज़ द कर्व विच इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, और जो कि वर्टिकल है टू द वाई एक्सिस। सो दोनों कर्व्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ एट पॉइंट ई, वहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है इनकम ओ वाई जो है दैट इज़ डिटर्मिन, ओ वाई जो है वहीं पे डिटर्मिन हो जाता है। सो अगर मनी की सप्लाई राइज हो जाती है तो एम एस जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, जैसे इस केस में एम एस जो था वो M1S1 हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सो एज अ रिज़ल्ट जब मनी का सप्लाई ग्रेटर होता है मनी के डिमांड से, सो विच बेसिकली रेजेज द टोटल एक्सपेंडिचर अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए E1 पे बिटवीन मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई कर्व्स। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमेशा इस डिमांड फॉर मनी की हमेशा से ही ज़्यादा वेटेज रही है। सो प्रॉपरली इसको देख लेना सारे फ्रॉम द स्टार्टिंग क्लासिकल, कीनजियन, पोस्ट कीनजियन, see each and every concept properly and hopefully you'll get each and every concept. Thanks for watching. Bye bye.